ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ रिया कुमारी। खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में बर्फीली हवाओं से ठिठुरा प्रदेश, मैदानों में घना कोहरा, 2 दिन बाद बर्फबारी के आसार। जोशीमठ औली रोपवे पर मंडराया खतरा, 500 मीटर दूरी पर 2 होटल झुके, प्रशासन ने बताया अति संवेदनशील। जोशीमठ होटलों को ढहाने का काम जारी, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। फॉरेस्ट गार्ड भर्ती परीक्षा आयोग के लिए बड़े बदलाव, पुराना पेपर हटा, अब नए सवालों से होगी परीक्षा। अब खबर विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को बिल लेने के संबंध में जागरूक करने के उद्देश्य से बिल लाओ इनाम पाओ योजना चलाई जा रही है, जिसका आज दूसरा लकी ड्रॉ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के द्वारा निकाला गया, जिसमें 500 स्मार्टफोन, 500 स्मार्ट वॉच और 500 ईयरबड्स शामिल है। वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि लकी ड्रॉ में 1 दिसंबर 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक की अवधि में की गई है और खरीद पर अपलोड किए गए हैं 9,158 बिलों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस बिलों की धनराशि 6 करोड़ 13 लाख रुपए है। बिल लाओ इनाम पाओ का जो लकी ड्रॉ है, दूसरा लकी ड्रॉ आज यहाँ निकाला गया है। और आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हमने 1 सितंबर से 30 नवंबर के जितने उपभोक्ता थे और उनका लकी ड्रॉ हमने पिछली बार 12 दिसंबर को यहाँ निकाला था और उसमें हमारे 6,058 कुल बिल आए थे और 2535 उपभोक्ता उसमें शामिल थे। आज मुझे खुशी है इस बात की कि 1 महीने के अंदर हमारे उपभोक्ता भी बढ़े हैं, बिल्स भी बढ़े हैं, जिसमें कुल बिल अपलोड हुए हैं 9,158 और कुल उपभोक्ता हैं 3544 और इसमें 6 करोड़ 19 लाख रुपए का बिल का अमाउंट है सबका मिला के। तो आज उनको हमने 500 पहले जो हमारे जिनको पुरस्कृत कर रहे हैं 500 मोबाइल फ़ोन, बाद में फिर 500 स्मार्टफोन और तीसरे नंबर 500 ईयरफोन, यानी 1500 लोगों को हम लोग यहाँ पुरस्कृत कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों में उत्साह भी बढ़ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें थोड़ा सा और वस्तुएं भी बढ़ाएं ताकि उपभोक्ताओं के अंदर और भी थोड़ा जागरूकता बढ़े। और उम्मीद कर रहे हैं कि ये जिस प्रकार से हमारा ये स्कीम हमने लागू की है और कई जगह लोगों ने इसकी प्रशंसा भी की है, तो मैं अपने विभाग का भी धन्यवाद कर रहा हूँ। और आपने देखा कि जिस पारदर्शी तरीके से ये ड्रॉ हम लोग यहाँ कर रहे हैं ताकि किसी को इस प्रकार की कोई शिकायत ना मिले। और जिन लोगों के इस लकी ड्रॉ में नाम आ रहे हैं तो हमारे यहाँ जो समिति है यानी चयन टीम है वो पहले उनकी सत्यापन करेगी और उसके बाद फिर उनको हम लोग फिर यहाँ इनाम देंगे। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग इन दिनों लोक सेवा आयोग ना होकर महज लीक सेवा आयोग बनकर रह गया है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक पेपर लीक जैसे मामले सामने आ रहे हैं। आपको बता दें, अब चाहे मामला पटवारी पेपर लीक से जुड़ा हो या फिर पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 से जुड़ा हो, क्योंकि प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद अब जब पीसीएस की मुख्य परीक्षा होनी थी तो ऐसे में इन तमाम अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड तक लीक हो गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट पर 13 जनवरी को जारी किए गए थे, जबकि तमाम एडमिट कार्ड 12 जनवरी को ही लीक हो गए हैं। इतना ही नहीं, पीसीएस मेंस के सिलेबस पर अनुभाग 3 के आधिकारिक संजीव प्रकाश चतुर्वेदी की मुहर है, जो पटवारी पेपर लीक मामले का मुख्य आरोपी है। ऐसे में उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जा रही उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा 2021 समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली की आशंका के मद्देनजर पीसीएस अभ्यर्थी सभी परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को जोर देकर कहना चाह रहा हूं कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का मैं वर्ड का यूज़ कर रहा हूं, यानी जो भी इस वक्त यूके एसएससी से ट्रांसफ़र की गई है यूके पीएससी को, आने वाली फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा है, उसके बाद फिर से पटवारी का जो एग्ज़ाम होगा उसकी बात मैं कर रहा हूं। इसके साथ साथ जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती, जब तक अभी जांच बिल्कुल प्रारंभिक चरण में है और अभी इस बात को जल्दबाजी में पेपर करा देना मुझे नहीं लगता कि सही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, 1 मिनट के लिए हम मान भी लेते हैं कि
सभी प्रक्रियाएं सही तरीके से हो रही है, लेकिन जो एस्पिरेंट है जो इतने वर्षों से यहाँ पे मेहनत कर रहा है, उत्तराखंड के दूर दराज के क्षेत्रों से यहाँ पे आया है, वो कैसे विश्वास कर ले कि इस ऐसे माहौल में जब उसको तैयारी करनी चाहिए, 4 दिन बाद पेपर है, 10 दिन बाद पेपर है, वो किस मनोस्थिति के साथ तैयारी करेगा, कैसे करके वो पढ़ाई करेगा। तो हम सभी लोगों को चाहिए कि इस वक्त सबसे पहले क्रेडिबिलिटी जो है कि रिस्टोर हो जाए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के चेयरमैन के साथ। हम कल बातचीत करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी बातों को बहुत गंभीरता से सुना जाएगा। एक कॉम्पिटेंट आदमी जब किसी बात को, अभी तक मुझे लगता है कि माननीय अध्यक्ष जी हमारी जो वास्तविक मुद्दे हैं शायद उन तक अभी उनकी नज़र नहीं पड़ी। अब कल जब हम उनके सामने फैक्ट्स एंड फिगर के साथ जाएंगे, पूरी बात रखेंगे, तो निश्चित रूप से हम सभी अभ्यर्थियों के सभी मांगों का निवारण होगा। जोशीमठ में आई आपदा के 2 सप्ताह बीते जाने के बाद भी प्रभावित लोगों को अभी तक स्थायी विस्थापन नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर उनमें भारी आक्रोश है। प्रभावित परिवार सरकार और प्रशासन से स्थायी विस्थापन की मांग कर रहे हैं। रविवार देर रात आक्रोशित परिवार ने सरकार और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर पूरी रात अपने घर के छत पर बिताई और अपना आक्रोश जताया। प्रभावित लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी अनदेखी कर रही है और उन्हें भी होटलों की तर्ज पर मुआवजा दिया जाए। कहा कि उनके घर पर अभी कोई लाल निशान नहीं लगाए गए हैं और उन्हें घर खाली करवाए गए हैं। कहा कि प्रशासन द्वारा जो लिस्ट बनाई गई है उनमें उनके नाम दर्ज तक नहीं है। कहा कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो अपनी छत पर ही रात दिन बैठे रहेंगे। ले रखे बुढ़े बीमार है, जो हम डॉक्टर है बोले यहाँ पे दवा रखे, कोई सोचने नहीं है। आप क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? हमारे मकानों में मौलाजपुर में लो, हमको वो तो 1-1 लाख मिल रहा, वो भी नहीं मिला, मुआवजा भी नहीं मिला, नहीं मिला। कहाँ घर है अभी आपका? घर की यहीं पे। आज भगवानपुर विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर सिकरोड़ा मार्ग का उद्घाटन किया, जो कि लगभग 2.25 करोड़ की लागत से बनेगी। आपको बता दें कि पिछले कई सालों से भगवानपुर सिकरोड़ा मार्ग दयनीय स्थिति में था, जिसको लेकर भगवानपुर की राजनीति में काफी भूचाल भी चल रहा था। अलग अलग नेता सड़क के निर्माण कराने को लेकर इसका श्रेय लेना चाह रहे थे, जबकि भगवानपुर विधायक ममता राकेश भी पिछली सरकार से अब तक काफी प्रसन्न थी। 3 सालों से मैं प्रयास कर रही हूँ। बीच टेक्निकल विभागीय पेज फंसते रहे। पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ये सड़क बनी थी। 2023 तक इसका अनुरक्षण कार्य था। इस वजह से बीच में कई विभागीय दिक्कतें आई, लेकिन उन सब के बावजूद भी मुख्यमंत्री सितंबर 2021 में यहाँ पर आए। उन्होंने भी घोषणा करी हमारे प्रयास को देखते हुए। उनकी घोषणा के बावजूद मुख्यमंत्री घोषणा से सड़क के लिए हमने प्रयास किया। सचिवालय में, विधानसभा में मुख्यमंत्री से कई बार मिलना हुआ और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी अपने सिकरोटा वासियों का, खेलडी वासियों का, आसपास के गांव वालों का, कि इन्होंने भी मेरा पूरा साथ दिया। हालांकि इनकी नाराज़गी भी जायज़ थी कि इस सड़क से चलना दूभर हो गया था और आए दिन यहाँ पर सड़क दुर्घटनाएँ होती रहती थी। मुझे एक तरफा वोट दे करके जिताया भी था और मुख्यमंत्री ने भी इनकी समस्या को देखते हुए इस सड़क को वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का काम किया है। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि उनको सड़क ऐसी होगी कि एक पैर यहाँ रखो, दूसरा वहाँ रखो, आराम से चलेंगे। लोकसभा का अब एक लोकसभा लड़ने के प्रत्याशी हैं जो हेलीकॉप्टर जिनका चुनाव की नेता विधानसभा लड़े थे, वो यहाँ के सिकरोटा वासियों ने उन्हें बुलाया होगा या वो लोकसभा लड़ने की इच्छा से यहाँ पर आए होंगे। उन्होंने भी कहा था कि मैं मानती हूँ कि यहाँ सड़क की स्थिति खराब थी, हमें भी पता था, सभी लोग जानते थे कि खराब स्थिति है, लेकिन आप भी समझदार है, आप भी समझते हैं, हर व्यक्ति समझता है। आप वो टाइम नहीं रहा कि कोई किसी को बरगलाने का काम करे, क्योंकि विधानसभा जिसकी होगी स्थानीय विधायक ही वहाँ पर काम करेंगे। सब व्यक्ति अच्छी तरह से जानते हैं, सबने मेरा भरपूर सहयोग किया। उत्तरकाशी के सालरा गांव के मंदिर में जाने पर अनुसूचित जाति के युवक से मारपीट के मामले में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज ने पौड़ी में आक्रोश व्यक्त किया है। मामले को लेकर युवजन समाज के जिला अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है और मनमोहन सिंह ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही पीड़ित के परिवार को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा दिए जाने की उनके द्वारा मांग उठाई गई है। आज हम जिला अधिकारी को एक ज्ञापन देने गए हैं, जो उत्तरकाशी मोरी की जो घटना हुई है दलित युवक के साथ, हम उस घटना का बहुत विरोध करते हैं। आइंदा से कोई ऐसे अपराध ना हो
और हमने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया है। अगर भाई उनको सजा नहीं होती है तो कांग्रेस जन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएगा। काशी के इस प्रकरण में जो यहाँ पे एक प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिला है, उसने जांच से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन हमारे माध्यम से प्रेषित किया जा रहा है, तो उसी क्रम में वो लोग मिले थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के समुचित प्रबंधन के लिए जारी आदेशों के बाद लाल कुआं कोतवाल आरके वर्मा ने कहा कि लाल कुआं और आसपास के क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूरी मुस्तैदी और समस्त क्षेत्र में सुरक्षा के दृष्टिगत पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं कोतवाली प्रभारी ने कहा कि रेलवे स्टेशन, नेशनल हाईवे और ग्रामीण क्षेत्र में अलग अलग गश्त दल बनाकर तलाशी अभियान भी किया गया है। कोतवाली लाल कुआं द्वारा एनडीपीएस के अंतर्गत लगातार जो अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत कल कन्नू दुमका नाम का हल्दोचौड़ का व्यक्ति है, जो काफ़ी समय से उसको तलाश पर पुलिस लगी थी। इसके कब्जे से अवैध इसमें बरामद हुए हैं, जिस पर खिलाफ कार्रवाई की गई है। पुलिस के द्वारा इसमें जो है चप्पे चप्पे जो है कानून व्यवस्था के दृष्टिगत जो है पुलिस लगाई जा रही है। डलढाओं की चेकिंग की जा रही है और लगातार की जाएगी। और 26 जनवरी को शांतिपूर्वक मनाए जाने हेतु सभी को आह्वान किया जा रहा है और सकुशल मनाएं। प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान उत्तराखंड के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार ने वीआईपी घाट पर गंगा पूजन कर अपने परिवार को संभालते हुए अपने कार्य की शुरुआत की है। इस अवसर पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा फूलमालाएं पहनाकर प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत सम्मान किया गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष रवि कुमार द्वारा प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष लक्की खत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उसका पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तराखंड राज्य में 13 के 13 जिलों में प्रधानमंत्री जन जागरण अभियान को गति देने के लिए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जानी है, जिसको लेकर राज्य धर्म नगरी हरिद्वार से मां गंगा का पूजा कर शुरुआत की जा रही है। तो आज के इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज रिपोर्टर लाइव। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।